नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। की हवेली खड़गपुर सांड का आतंक बढ़ गया है। बाजारों में घूम रहे सांड आपस में कहीं भी लड़ पड़ते हैं और किसी भी दुकान में घुस के तबाही मचा देते हैं। खड़गपुर के बीच बाजार में ही दो सांड आपस में भिड़ गए। सांडों की लड़ाई के कारण लड़ाई करते करते दोनों सांड वहां एक कपड़े और फर्नीचर की दुकान में घुसकर काफी तबाही मचा दी। फर्नीचर दुकान की कई कुर्सियां टूट गई। दुकानदार काफी परेशान है। अभी तो छत्ती हो रही है। ये सदगुरु वस्त्रालय का अभी तो छत्ती हो रही है। ये सदगुरु वस्त्रालय का डेली सांड यहाँ लड़ जाता है। दुगो सांड आता है, आज तो दुकान में घुस गया। उसके बाद क्या हम लोग भागे नहीं तो हम लोग को भी क्षति होता बहुत। क्या क्या सामान जैसे हम तो बक्सा उक्सा कुर्सी है, बक्सा है, एगो मशीन तोड़ दिया। गोपालगंज में आवारा कुत्ता के काटने से 11 साल के किशोर की मौत हो गई। मामला हथुआ थाना क्षेत्र के बड़का मछागर गांव की है। मृतक किशोर का नाम शाहिद अली है। आवारा कुत्ता के काटने के बाद शरीर में रैबिज फैलने से मौत की आशंका जताई जा रही है। गांव के ही एक शादी समारोह में खाने के लिए गया था, जहां रास्ते में आवारा कुत्ता ने दिया था। परिजन अस्पताल में लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। क्या नाम था बाबू का? शाहिद नाम के। कहाँ कौन गांव में लसीराम बाड़ा कै कुत्ता था साहब? एक उसके बाद इलाज के लिए तो मौत हो गई। बतौल ना रहलन, हमारे हम घर ना रहन गोरन हम कोई लड़के लोग खा। 13 साल का शाहिद नाम है और अल्ट्रासेंसोरियम में और वोमिटिंग भी हो रहा था 3-4 दिन से। तो आया, उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, ज़्यादा टाइम एक्सपायर कर गया। मैंने कोशिश किया बट रिवाइव नहीं हो पाया। समस्तीपुर के घटों में पहले से चले आ रहे विवाद को लेकर पाटीदारों ने घर में घुसकर दंपति और उनके बेटे बेटियों के साथ मारपीट की। मारपीट की इस घटना में कुल 5 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 3 महिलाएं शामिल है। रविवार को पेड़ गांव में पंचायत हुई थी। इस मामले को लेकर एक बार फिर उनके पड़ोसियों ने घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि पुलिस में पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कभी कार्रवाई नहीं हुई। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां टाइम बम मामले में फरार मुख्य आरोपी जैकी उर्फ अहमद अली कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। मिठनपुरा थाना के तिनकोटिया टाइम बम मामले में फरार था। बिहार एसटीएफ की टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। जैकी के भाई को पुलिस गिरफ्तार पहले ही कर जेल भेज चुकी है। 11 फरवरी के बाद से जैकी फरार था और अब बिहार गिरफ्तारी कर ली है। पटना से बड़ी खबर है, जहां H3N2 वायरस को लेकर निर्देश है। डीएम चंद्रशेखर ने आज निर्देश जारी किया है। सिविल सर्जन को निगरानी के निर्देश जारी किए। सदर मेडिकल कॉलेज की ओपीडी और आईपीडी मरीजों पर नजर रखने के निर्देश हैं। रैंडम सैंपल्स को भेजा जाएगा। आरएमआरआई लैब, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वायरस से बचाव को लेकर के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और ईडी पर भड़ास निकालने के बाद मीडिया पर भी निशाना साधा। ईडी की कार्रवाई से जुड़ी खबरों पर तेजस्वी ने मीडिया की आलोचना। बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग रहते ही है ना भाई, तो
खबर चलाते हैं तो उनकी खुशी केवल 10 दिन ही है, बाकी दिन अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, मारेंगे 10 दिन बाद मियाऊ। बेगूसराय पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लालू के समर्थन में उतर आए हैं। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जितने बीजेपी के मंत्री थे उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? मैं उसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं बिहार में। नीतीश से डर किससे रहे? आप चार्जशीट कीजिए लालू यादव, तो जो देना होगा उसके परिवार, लेकिन चुनाव कि नीतीश कुमार से अलग हो, बीजेपी के साथ हो, तो ये तो गलत है। ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आने के बाद लालू परिवार पर बीजेपी का चौतरफा हमला जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू पर हमला बोलते हुए कहा कि जमीन के बदले घोटाला मामले में है, इसकी पूरी डिटेल है। सबसे ज्यादा उनके समाज के ही लोगों को नौकरी दी गई थी। अगर इतनी प्रॉपर्टी होगी तो सवाल खड़े होंगे ही। उन्होंने तेजस्वी यादव से अपने को अलग किया था तो क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इसका जवाब नहीं मिल रहा। याद है आपको? क्या? मेरा स्पष्ट आरोप है, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार जी ने पूरा समझौता किया है भ्रष्टाचार के साथ। नेता को मुख्यमंत्री बनाने का पब्लिक घोषणा करते हैं और अपने प्रधानमंत्री का दावा करते हैं, बनने का ख्वाब है। ये देश इन भ्रष्ट लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। पटना पहुंचने के बाद सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। बदनाम करने की राजनीति हद होती है। फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए और वो जिगर मेरे पास है। ईडी की कार्रवाई के बाद पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी ने सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया। तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, भाग खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा। केंद्रीय एजेंसियों के बहाने बीजेपी को घेरते हुए तेजस्वी ने इमोशनल कार्ड भी खेला। आप लोग सब लोग जानते हैं, मेरी जो धर्मपत्नी है, आखिरी महीना चल रहा है और हमेशा आखिरी महीने में उनको सेहत को लेकर के ज्यादा से ज्यादा देखभाल करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर उनका रेगुलर हाई रहता है। और ये सीबीआई वाले, ईडी वाले आए यार, आधे घंटे में काम इनका खत्म हो गया, बाकी सारा टाइम ये बैठे रहे। तेजस्वी ने बीजेपी पर बदनाम करने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो हर चुनौती से लड़ने को तैयार है। राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए और वो जिगर मेरे पास है। जमीन, राजनीतिक जमीन मेरे पास है और जमीर मेरे पास है। जाहिर सी बात है, ईडी ने जिस ढंग से लालू फैमिली और उनके नजदीकियों के 24 ठिकानों पर छापेमारी की और फिर सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा था, उसके बाद से बिहार में सियासत गर्म है और सियासी बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, जिसके आने वाले दिनों में भी चलते रहने की ही संभावना है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। लालू परिवार और करीबियों पर ईडी और सीबीआई के एक्शन के बाद आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर डाली है। सत्तारूढ़ दल ने सीएम से मांग की है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका को सरकार बिहार में सीमित करे। होली और सबे बारात की छुट्टियों के बाद
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से फिर शुरू हुआ, लेकिन ईडी और सीबीआई के लालू फैमिली पर एक्शन को लेकर सत्ताधारी दल आरजेडी बेहद नाराज है। तभी लालू फैमिली के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से खफा आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में केंद्रीय एजेंसियों की जांच को सीमित करने की मांग की। उन्होंने इसके लिए बिहार सरकार से एक कानून बनाने की भी मांग की। इसके लिए पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का हवाला भी दिया गया। मैंने कई राज्यों में इस तरह का कानून बना है कि जब भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़े तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से सहमति लेनी चाहिए। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 7वें दिन की बैठक में भाग लेने पहुंचे आरजेडी विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला। भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो आरजेडी विधायक के बयान पर सियासत भी तेज हो गई। तो पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक का ही काम करते हैं। और आफ्टर ऑल अगर हम इस सरकार के ऊपर कोई भी मतलब किसी तरीके की भी बाधाएं अगर आएंगी तो उसको जानने का तो हक है ही ना, ये तो लॉजिकल है। देखिए, ये विवाद बराबर चल रहा है, संविधान में इसकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुसार में राज्य सरकार को सूचना देना, संबंधित थाना को सूचना देने का प्रावधान है। देने में क्या हर्ज है, ये हमारी समझ के परे की है। के बदले जमीन का मामला हो, इन सारे कागजात इन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराए। अब तो इसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, IRCTC में तो ट्रायल प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है, तो वो जो आरोप लगे उसका बिंदुवार जवाब देना। केवल फंसाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये लोग ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं इस देश के अंदर जहां विपक्ष को लूटने की पूरी छूट मिल जाए। बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री आरजेडी विधायक की इस मांग को मानेंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सियासी शोर शराबे के बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षकों की जल्द बहाली होने की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने नई नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों को भरोसा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि एक पारदर्शी नियुक्ति नीति जल्द से जल्द आएगी। मैंने विश्वविद्यालयों से यह उन एक्ट में उनको पावर है। सरकार कह रखी है कि हम पैसा देने के लिए बैठे हैं, तो बहाली होगी ना। अच्छा, एक चीज बताइए, 5 महीना वाला को खोज रहे हैं, और जो बाहर महल ला कर रहे थे 16 बरस वाला, ये 2 करोड़ वाले 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दे रहे थे, उनको ना खोज रहे हैं। प्रति वर्ष 2 करोड़ जो लोग नौकरी दे रहे थे कहीं है। ये एक पारदर्शी नियुक्ति नीति जल्द से जल्द आएगी, चिंता मत करिए। सीबीएसई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैथिली भाषा को शामिल किए जाने पर दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने खुशी जताई है। गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और चादर देकर सम्मानित किया। सरकार के इस फैसले के बाद मिथिला क्षेत्र के सीबीएसई स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक मैथिली में पढ़ाई होगी। मिथिला को दिए गए इस तोहफे के लिए गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। शिक्षा दी जाएगी, यह मिथिला वासियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो इच्छा था कि अपने माँ की भाषा में विभिन्न विषयों की पढ़ाई हो ताकि बच्चे बच्चियों को सुगमता से पाठ्यक्रम को आत्मसात कर सके, यह एक आज ऐतिहासिक निर्णय मिथिला के लिए हुआ है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा श्री नरेंद्र भाई मोदी को 8 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से हम अभिनंदन, वंदन और बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय करके मिथिला वासियों को देने का काम किया। झारखंड से बड़ी खबर है, जहां आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा है। 14 मार्च से 3 अप्रैल तक यह परीक्षा होगी। मैट्रिक में 4,34,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं इंटर की अगर बात की जाए तो 3,34,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 2 पालियों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 1959 केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा का जेसी का दावा है कि बिल्कुल सही तरीके से परीक्षा मैट्रिक और इंटर की कराई जाएगी। कदाचार मुक्त यह परीक्षा होगी। 1959 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा आज से शुरू।
बड़ी खबर रांची से, जहां पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। राजीव अरुण एक्का को रांची के ईडी ऑफिस बुलाया गया है, जहां ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। विशाल चौधरी के मोबाइल सहित अन्य दस्तावेजों की जांच में राजीव अरुण एक्का के खिलाफ ईडी को सबूत मिले थे। वहीं बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी की ओर से भी जारी एक वीडियो किया गया था, जिसमें राजीव अरुण एक्का किसी के निजी ऑफिस में बैठकर फाइल निपटाते दिख रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सीएम के प्रधान सचिव के पद से उनका तबादला पंचायती राज विभाग में कर दिया गया था। आरा सदर अस्पताल में मां और बेटी के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। घर से भागकर शादी रचाने वाली बेटी ने अपनी मां के साथ हाथापाई भी की। बताया जा रहा है कि मां अपनी बेटी के इस फैसले से काफी नाराज थी। वो लव मैरिज का विरोध कर रही थी, लेकिन बेटी ने पटना के युवक के साथ भागकर शादी रचा ली। बाद में जब वह आरा में मां से आधार कार्ड लेने पहुंची तो दोनों के बीच अस्पताल में मारपीट शुरू हो गई। सब खेला वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी नाबालिग है। क्या 12 महीना भैया बोला दी हम लोग। राज्य समेत झारखंड के अन्य जिलों में कल से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। राज्य भर में 15 से लेकर के 17 मार्च तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य भर के कई इलाकों में 15 मार्च को वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होगा। वहीं कुछ इलाके में 16 मार्च को मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। इस दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री रह सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य भर को कल से 17 तारीख तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट पर रखा है। यानी इस दौरान आशंका जताई जा रही है कि मेघ गर्जन के साथ साथ कई क्षेत्रों में वज्रपात हो सकते हैं और इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 15 तारीख का जो तारीख रहेगा उस दौरान झारखंड के जो संथाल के क्षेत्र हैं, रांची के आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं उसके बाद 16 तारीख को जो सिमडेगा का क्षेत्र है या पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन और उसके साथ वज्रपात हो सकते हैं। हम बता दें कि येलो अलर्ट को उस वक्त जारी किया जाता है जबकि ये आशंका जताई जाती है कि राज्य की स्थिति मौसम को लेकर बिगड़ सकती है। अगर हम रांची की बात करें तो रांची का इस दौरान जो न्यूनतम तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान जताई जा रही है। और इसे देखते हुए पूरे राज्य भर में जो बताया जा रहा है कि 15 से लेकर 17 तारीख तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। अगली खबर बक्सर से है, जहां होली के बाद कामगार दूसरे प्रदेशों में लौटने लगे हैं, लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं मिलने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग ट्रेन में शौचालय के पास और पायदान पर बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये यात्री एक दूसरे पर चढ़कर सफर कर रहे हैं। यहां तक कि बच्चे और महिलाओं को भी बैठने की जगह नहीं मिल रही है। वीडियो बनाइएगा ट्रेन पर। क्या गाना है? हाँ। कहाँ बैठे हैं? क्या चीज है? बाथरूम है। हाँ। क्यों बैठे हैं बाथरूम में? जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे? बच्चा, छोटा बच्चा है, वेटिंग कराए स्लीपर का। छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे बच्चा को लेकर? जहाँ से बेड जगह मिला वहाँ बैठ गए। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 3 लोग हैं। रांची में सीएम पीटीआई के रविंद्र हॉल में इस्कॉन संस्था की ओर से इंटरनेशनल होली महोत्सव जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 25 देश के 150 से भी अधिक के विदेशी कृष्ण भक्त पहुंचे। कार्यक्रम का मकसद भारतीय संस्कृति को जागृत रखना है। कार्यक्रम के दौरान विदेशी कलाकारों की ओर से चक्र डांस, पोई डांस और नाटक की प्रस्तुति की गई। साथ ही इसके जरिए दिखाया गया कि किस तरह भागवत गीता मानव को विकृतियों से दूर रखता है। जो हम लोग भारतीय जो संस्कृति है उसका लोगों की हृदय में वो चेतना को जागृत करने के लिए हम सब के अंदर जो चेतना है, भगवान की चेतना, वो आजकल सोई जा रही है। और ये प्रयास है हमारा कि दुनिया के आज लगभग 30 देशों के भक्त यहाँ पर लगभग 150 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका मकसद है
कि आज हम भारतीय जो अपनी भारतीय संस्कृति को इतना हीन भावना से देखते हैं, और वो भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि आज उसको पूरी दुनिया पालन कर रही है इस्कॉन के प्रयास के माध्यम से। तो ये आज हम भारतीयों को इनका ये उत्साह देखकर, इनका प्रयास देखकर हमें एटलीस्ट अपनी भारतीय संस्कृति को बहुत हृदय से स्वीकार करना चाहिए। और इसी के